फोन, टैबलेट, साइकिल, बाईसाइकिल नहीं देंगे, जीवन जी लेगा, परंतु संस्कारों से विहीन व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, उनको ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, तो धर्म के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। इस जगत की भौतिक शिक्षा आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत करें। वही जो आध्यात्मिक ज्ञान बचपन में दिया जाने वाला है, 5 से 15 वर्ष की आयु के मध्य, वही बच्चे के जीवन को उज्जवल बनाएगा, वही बच्चे के भविष्य को निर्धारित करेगा। बचपन में हम बच्चे को क्या खिलाते हैं, क्या गुणवान देते हैं, क्या सिखाते हैं, वो बच्चे के भविष्य पर निर्भर करता है, बच्चे के भविष्य को निर्धारित करता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज को बचपन से ही उनकी माताओं ने, माता जयवंताबाई और माता जीजाबाई ने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण की शिक्षाएं प्रदान करी। उसके आधार पर उनके चरित्र का निर्माण हुआ और आगे चलकर वो न सिर्फ पराक्रमी राजा बने, बल्कि अपने चरित्र से भी शुद्ध, गुणवान और यशस्वी माताओं के लिए पूजनीय बने। योद्धा कोई भी हो सकता है, परंतु साथ ही साथ चरित्र शुद्ध है यह जरूरी नहीं। ऐसा चरित्र रामायण और महाभारत और भागवतम और भगवद गीता के सिद्धांतों के आधार पर जिन्होंने जीवन जीना प्रारंभ किया, वही कर सकते हैं। अतः आइए हम भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करें। विद्यालयों में न सही, हम अपने घर में अपने बच्चों को उत्तम संस्कृति सिखाएं, रामायण और भगवद गीता के आधार पर जीवन जीने की कला सिखाएं। और जो भगवद गीता और रामायण सीख लेगा, वह न सिर्फ धार्मिक बनेगा, बल्कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी अगर सामने आतताई है तो उसका सामना करने के लिए भी हमेशा अपने पौरुष का प्रयोग करेगा। और अगर सामने कोई निरर्थक, निहत्ता, दयालु, दया का पात्र है तो उसके ऊपर करुणा करेगा। अगर कोई शरण में आ गया तो अपने पास प्रयुक्त संसाधन न भी होते हुए उसकी सेवा करने का हर संभव प्रयास करेगा। और जो इच्छा रखेगा भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। यह सारे गुण भक्ति से आते हैं, साधना से आते हैं, चरित्र से आते हैं। अतः अगर अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, फोन, टैबलेट, साइकिल, बाईसाइकिल नहीं देंगे, जीवन जी लेगा, परंतु संस्कारों से विहीन व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की उम्र के मध्य बच्चे हैं, वो गलत राह पर जा रहे हैं, नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि सभ्य और सुसंस्कृत समाज से आने वाले बच्चे भी ऐसी वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। और जब नशे में होता है व्यक्ति को सही और गलत का ध्यान नहीं रहता और वो मर्डर जैसे करने तक भी जघन्य अपराध को कर लेता है। बाद में समझता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर पर नशा सवार था। हाँ, नशा चढ़ाइए, परंतु हरि नाम का, कृष्ण भक्ति का, जो जगत के कल्याण के लिए आपको प्रेरित करेगा, किसी का वध करने के लिए नहीं, भले वो पशु हो या प्राणी हो या मनुष्य हो।